अल्लाह तज़किरा कर रहा है उस इल्म का जिस इल्म की बना पे आदम को अल्लाह ने खिलाफत अता की। पहले खलीफे का नाम है हजरत आदम। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह। याद रखिएगा कि हजरत आदम माबूद नहीं है पर मसजूद हैं। माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, मसजूद उसे कहते हैं जिसे सजदा किया जाए। आदम माबूद नहीं पर मसजूद हैं। आदम को सजदा किया था फरिश्तों ने। पूरी तवज्जो भाई जितने खामोश बैठे, उलमा से पूछिए कि आदम को सजदा करने की वजह क्या थी? वजह थी खिलाफत। सजदा इसलिए हुआ कि आदम को खिलाफत मिली। खिलाफत किस वजह से मिली? इल्म की वजह से। तवज्जो है आप सामाइन की जो खामोश बैठे? पहले खलीफे हजरत आदम को खिलाफत अल्लाह ने इल्म की वजह से दी। सैयदादा हालांकि फरिश्ते मुखालिफ थे इस बात के कि आदम खलीफा ना बने। जी हाँ, ये तो आपको पता है जितने बंदे चुप बैठे। फरिश्तों ने अपनी मुखालिफत का इजहार भी कर दिया कि इसे खलीफा ना बना, ये दुनिया में फसाद करेगा। जितने सैयद बैठे हो, अगर मैं उस वक्त होता तो मैं फरिश्तों से पूछता कभी आदम बने नहीं। तुम पहले एतराज करने वाले कौन होते हो कि आदम को खलीफा ना बना, ये दुनिया में फसाद करेगा। गल न्या दी है, जो समझ आ जाए तो फिर सिर भी लाओ तो बड़ी गल है। मैं फरिश्तों से अगर पूछूं कि तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि ये दुनिया में फसाद करेगा, भी तो आदम बना नहीं। अजब नहीं फरिश्ते आगे से मुझे कहें कि चुप कर, इस पे एतराज नहीं, दुनिया को बता रहे हैं कि फसादी कभी खलीफा नहीं हो सकता। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पे बाबा से बुलंद है। नहीं, जैसे दरूद पढ़ना चाहिए वैसे बाबा से बुलंद सलवात की तलावत फरमा। फरिश्ते मुखालिफ थे कि आदम को खिलाफत ना मिले। अल्लाह ने आदम का इम्तिहान लिया। क्या किया जी? ऊंची बोलोगे तो जान छुटेगी जी। आज इम्तिहान लिया। चाहते तो फरिश्ते भी थे कि किसी तरीके से खिलाफत हमें मिल जाए। कहते थे इसे ना बना, हमें बना। लफ्ज कह दूं अगर आप इजाजत दें तो। इंसाफ की निगाह से देखा जाए तो फरिश्ते नूर से हैं, आदम तो राब से है। बेटा मुझे देख, मेहरबानी कर। फरिश्ते नूर से हैं, आदम मट्टी से है। फरिश्ते सन में आदम से बड़े हैं, आदम सन में फरिश्तों से छोटे हैं। नहीं समझ आई? मैं समझा देना। उमर विच फरिश्ते हजरत आदम तो वड्डे, लेकिन अल्लाह की निगाह में मियारे खिलाफत उमर नहीं, इल्म है। कुल्ले ईमान आ रहे हैदरी निश्चय ऊंचा कहे नारा हैदरी। अल्लाह की निगाह में मियारे खिलाफत उमर नहीं, क्या है जी? बोलो, इल्म। अल्लाह ने कहा अगर तुम खलीफा बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर्चा हल तुम कर दो, खिलाफत मैं दे देता हूं। पहला पर्चा कायनात का, सवाल 5। लो जी पर्चा हुण सुना दवा तुहानू जेड़े चुप कीती बैठे। सवाल 5, इम्तिहान खिलाफत के लिए। कामयाबी आदम का मुकद्दर ठहरी क्योंकि अल्लाह ने आदम को दिया था इल्म।
इल्म का नाम था इल्मुल अस्मा। अस्मा जमा है इसम की, जो बंदे अभी तक नहीं बोल पाए, यानी वो इल्म जो नामों का इल्म है। बनु उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी ने चालाकी बड़ी की छुपाने की इस हकीकत को। जी वो कुछ चीजें थी जिनके नाम आदम ने बताए थे। भला हो अहले सुन्नत के उलमा और मुफस्सिरीन का, जिन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया कि वो चीजों के नाम नहीं थे, वो हस्तियों के नाम थे। उठ के इधर आओ, इधर आओ, मेहरबानी, बीमार है। अच्छा मौला बिखरे हुए फूल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं कहता हूं इकट्ठे हो जाते तो बेहतर था। चले जहां बैठे सलवात ऊंची आवाज में पढ़ दे मोहम्मद इम्बाल। हजे भी चंद बंदे दरूद नहीं पढ़िया, ऊंची आवाज ना दरूद पढ़ो एक बार, सल्ले अला मोहम्मद इम्बाल। तवज्जो है आप सामाइन की जी। हमें सुन्नी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि वो चीजों के नाम नहीं थे, हस्तियों के नाम थे। फिर अगली मेहरबानी अहले सुन्नत मुफस्सिरीन ने, बिलखसूस अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर यह की कि उन हस्तियों का भी बता दिया कि वो हस्तियां कौन थी जिनके नाम आदम ने बताए। वो हस्तियां कोई और नहीं थी, वो हस्तियां वही थी जो कभी किसा के साहिबा में नजर आई, कभी मुबाहले के मैदान में नजर आई। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पे बाबा से बुलंद एक मर्तबा। आदम ने बता दिया ये मोहम्मद है। तवज्जो है आपकी? ये अली है, ये सैयदा है, ये हसन है, ये हुसैन है। आदम ने पांचों हस्तियों के नाम बताए। आदम को सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से। खिलाफत मिली थी आदम को पंज तन के नामों के इल्म की वजह से। मैं जुमला भी पढ़ूंगा और चेहरे भी पढ़ूंगा। पता चला खिलाफत का तल्लक है पंज तन के साथ। मुसलमानों जब भी खिलाफत को पंज तन से जुदा करोगे, खलीफा भी बदनाम हो जाएगा, खिलाफत भी बदनाम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे बोलो नारे मिलके हैदरी, आवाज़े बुलंद और सलावत। सल्ले अला मुहम्मद। इत्थे सलवात इवें पढ़ी दी जिवें तुसी पढ़ रहे हो। मेहरबानी करो ना यार, एक मर्तबा इससे ऊंची आवाज में सलवात पढ़ के दिखाएं जरा मेरे। ये जो तुम सलवात पढ़ रहे हो ना, इस सलवात को कभी जिंदगी में कहीं भी मामूली ना समझना। यही सलवात तो हक महर थी तेरे और मेरे बाप आदम और हव्वा की शादी का। कोशिश करें ऊंची आवाज से सलवात तलावत फरमाएं आले मोहम्मद की। सैयदादा दुआ चाहिए जितने सादात मेरी आंखों के सामने बैठे। शराई साहब बिलखसूस साहब, आदम को अल्लाह ने दिया इल्म। क्या अता किया जी? सारे बोलो इल्म। इल्मुल अस्मा, नामों का इल्म। किन के नामों का इल्म? पंज तन के नामों का इल्म। ना इल्म आम है, ना नाम आम है, ना पंज तन आम है। इल्म भी खास, नाम भी खास। जिनके नाम है वो हस्तियां भी खास। आले मोहम्मद के नामों के क्या कहने। चलो मैं गालो करना जेड़ी प्राइमरी दे बच्चे तो लैके 150 साल दे हर बुजुर्ग नूं याद है। पंज तन के नाम आम नाम नहीं।
ये नाम वो हैं जो नाम खुद अल्लाह ने रखे। ये नाम किसने रखे जी? ऊंची बोलो। अल्लाह ने रखे। सैयदादा अगर ये बात इस मजलिस से एक बंदा भी ले गया तो कसम वाली बातें आने का हक अदा हो जाएगा। शियो फखर से सर उठा के जिया करो। 5 तन के सिर्फ नाम अल्लाह ने नहीं रखे बल्कि अपने नाम पर इनके नाम रखे। अपने नाम पर इनके नाम रखे। जिन्हें समझ नहीं आई मैं समझा देना। खुद महमूद था, खुद महमूद था, एक हस्ती को मोहम्मद बनाया। केड़ा बंदा जड़ा होन न ठरे, खुद आला था, एक हस्ती को अली बनाया। चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। खुद फातिर समावात था, एक हस्ती को फातिमा बनाया। खुद मोहसिन था, एक हस्ती को हसन बनाया। खुद कदीमुल एहसान था, एक हस्ती को हुसैन बनाया। सारे बोलो यानी अल्लाह ने अपने नाम पर इनके नाम रखे। परेशान तो नहीं हो गए? आज के बाद ये लफ्ज तुम्हारे जहनों में नक्श हो जाना चाहिए। अपने नाम पर, अपने नाम पर आले मोहम्मद के नाम रखे और अपने नामों में से इन्हें नाम अता किया। अल्लाह ने खुद पंजतन पाक के नाम रखे। किसी हस्ती को मोहम्मद बनाया, किसी को अली बनाया, किसी को सैयदा बनाया, किसी को हसन बनाया। इसलिए तो बेदम वारसी अहले सुन्नत का शायर है। उसने कहा था ना, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। क्योंकि अल्लाह ने ये सारी कायनात इनके लिए बनाई। अब नाम याद रखना। कुरान की सूरतें हैं 114। बोलिए कितनी है जी? शुक्र है बंदे बोल पैन। कितनी है जी? ऊंची बोलो ना, फिर ऊंची बोलो। 114। पर हर सूरत का एक नाम नहीं है। हर सूरत के मुख्तलिफ नाम है। सूरह फातिहा के नाम सूरह अलहम्द भी है, सूरह फातिहा भी है जी, सूरह उम्मुल किताब भी है। परेशान तो नहीं हो गए? चलो सबसे आसान बात कर लेता हूं। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद का एक नाम नहीं है। सूरह तौहीद भी है, सूरह इखलास भी है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद भी है। अब सूरत एक है, नाम कई हैं। इसी तरह हस्तियां 5 हैं, नाम कई हैं। मेरे नबी का सिर्फ नाम मोहम्मद नहीं, अहमद भी है। परेशान हो गए मेरे ख्याल से? सिर्फ अहमद नहीं, रऊफ भी है, रहीम भी है, सिराज भी है, मुनीर भी है। मौला अली का सिर्फ एक नाम नहीं, कई नाम है। हैदर भी है, सफदर भी है, गजनफर भी है। जो बंदे चुप करके बैठे। अब सैयदा के नामों की बात करूं तो फजर की अजानें हो जाए। एक जुमला आपके नजर करके मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। सैयदा के 18 नाम है। सिर हिलाओ, सिर सिर। पाक बीबी के कितने नाम है जी? ऊंची बोलो। 18 नाम, 10 कुन्नियतें, 135 लकब।
ये वो हैं जो सिर्फ मेरे इल्म में हैं इससे ज्यादा, पर मैंने इतने पढ़े। 18 नाम, 10 कुन्नियतें, 135 लकब, फातिमा, सैयदा, सिद्दीका, राजिया, मर्जिया, आलिमा, मुहद्दिसा। बोलते हो ना यार जो बंदे चुप करके बैठे। ये पाक बीबी के नाम हैं। अच्छा जिद्दा सोना पे तुसी सुनते हो, मेरा दिल लेके गल मैं मुकावा ना, बल्कि ताड़ी अमानत ताड़े सुपुर्द कर दूं। जलसे की पढ़ाई और होती है, मजलिस की पढ़ाई और होती। क्यों चाचा जी एवं गल तो नहीं? ठीक कह रहे हैं ना जी। हुण जलसे की पढ़ाई और है तो मजलिस की पढ़ाई और है। जिन्ने के तुसी बैठे हो तो जिन्ना पे बोलते हो मेरे वास्ते काफी है। मौला तुहानू तुहाडियां नीयतां दे मुताबिक अजर अता करे। लकब है बीबी के 135। सैयदादा तवज्जो करना, जितने सादात बैठे हो, लकब है 135। 135 में से सैयदा का एक लकब ऐसा है जिसे सुन के मोमिन ठरता है, मुनाफिक जलता है। वो लकब है उम्मे अबीहा। क्या लकब है बेटा? ऊंची बोल सो जी। उम्मे अबीहा। अच्छा इस लकब से बड़ी परेशानी है मौलवियों को। तुहानू तो पता कोई नहीं ना, तो सानू पूछ के देखो। अल्लामा नासिर साहब की कत्ल की वजह बनी थी पर्चा। ठीक है जी, पर्चा हुआ था इसी लफ्ज पर। बेशक बेशक बेशक। उन्होंने मजलिस पढ़ी थी इधर नूरपुर थल। उन्होंने वहां पढ़ा था उम्मे अबीहा, बाप की मां। तर्जमा बनता था बाप की। मेरी हसरत ही न रह जाए, तुम ही बोल मेरे नाल। बाप की। एक दो बंदे मैनू वेदे नहीं खड़े, मैनू घूर दे खड़े। तो सही तो इंज घूरी दा नहीं हुंदा। किसी नू सलवात पढ़ो उच्ची आवाज नाल, मेहरबानी कोशिश करो उच्ची आवाज ना एक सलवात पढ़ लो। मैं गरीब दे आखे था। उन्होंने पढ़ा था उम्मे अबीहा, बाप की मां। मौलवियां जाके पर्चा कराता। उन्हें कही तौहीन हो गई, तौहीन हो गई, तौहीन हो गई। किस गल तो जी? देखो जी, बेटी कभी बाप की मां नहीं हो सकती। वो तो बाद में हमने अदालत में केस लड़ा और बाकायदा तौर पे वहां पे अदालत में मैं भी पेश हुआ, किबला भी पेश हुए। वो मुसवदा पड़ा हुआ है बाकायदा तौर पे मेरे पास, जो वहां पे हमने बहस के लिए तैयार किया। उस बहस में से सिर्फ एक सफा सुना दूं आपको। जिन्ना सिर नहीं हिलाया यकीन करो तुसी, सुना दूं एक सफा जी। बीबी के 135 लकबों में से एक लकब है उम्मे अबीहा, जिसका तर्जमा किया जाता है बाप की मां। एतराज करते हैं मुनकरीन सैयदा कि बेटी बाप की मां कैसे हो सकती है। मौलवी साहब तुमने अली का दरवाजा छोड़ा, हमने नहीं। इल्म से दूर तू है, हम नहीं। हम तो मदीनातुल इल्म से, बाबे मदीनातुल इल्म का सवाली बन के हम तो खैरात ले रहे हैं। तुझे पता ही नहीं कि मां को मां क्यों कहते हैं। मां को मां क्यों कहते हैं? सवाल यह है क्या बेटी बाप की मां हो सकती है? पहले नंबर पे यह लकब हमने नहीं दिया, यह लकब उसने दिया जो वमा यंतिकु अनिल हवा का मिज़दाक है, जो वही बोलता है, जो वही बोलती है। मेहरबानी भाई जेड़े इस लफ्ज़ से बोले, जो वही बोलता है, जो वही बोलती है, जो वही बोलती है। ये नबी ने कहा है अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की मां है। सलवात पढ़े ऊंची आवाज।
सलवात जैसे पढ़नी चाहिए, एक मरतबा पढ़ के तो सुना। कुछ बातें वो होती हैं जो मुंह से नहीं करनी पड़ती, अच्छा, वो चेहरे की रंगत बता देती। अच्छा, इनमें से ज्यादातर लोगों के चेहरों का रंग बता रहा है कि वो मुझे सुनने नहीं बैठे, नहीं जी, नहीं, तारा बड़ा प्यार। वो आपके इंतजार में बैठे। ठीक है जी, बड़ो बिस्मिल्लाह, बड़ो। चूंकि वो बैठे आपके इंतजार में, अब मैंने आपको महिला सुनानी है और अब मेरे बाद आपने इन्हें समझानी है जी। सलवात पढ़ो सारे बंदे ऊंची आवाज। किधर जाओ वो जी, मुर्शद इंज ना करे आज। ओ जी एक बंदा घट गया जी, सही ठीक है। बिस्मिल्लाह। या सारे बोलो बेशुमार, सारे बोलो बेशुमार। एक सलवात भी बड़े ऊंची आवाज से। मां को मां क्यों कहते, ये सुनो और मुझे इजाजत दो। बिस्मिल्लाह। मां को मां, मां को मां क्यों कहते? साडे सुन्नी बिरा करांदे ने महफिल नाथ। एक नाथ खान विच इहो जिहा बुलांदे जेड़ा मां दी शान पढ़े। क्यों जी, हुंदा है कि नहीं हुंदा? होता है जी, होता है, बिल्कुल होता है। वो सारी जी होना भी चाहिए, ठीक है, मां प्यो का मकाम दसना चाहिए। वो सारी रात विच एक नाथ खान दसदा मां दा की मकाम है, होना चाहिए। मुसीबत है भी ये कोई नहीं दसदा मां नू मां क्यों आखीदा। जे मैं बता के मिंबर हवाले करने लगा, मां को मां इसलिए कहते हैं, आ जाए बिस्मिल्लाह जी। मां को मां इसलिए कहते हैं, मां निकला है ओम से। किससे निकला बेटा? ओम से। ओम कहते हैं मरकज को। मैं बंदा देखना जरा समझे भी तो चुप रहे जी। ओम कहते हैं, ओम कहते हैं मरकज को। मां को मां इसलिए कहते हैं कि मां होती है बच्चे का मरकज। इल्म, हिल्म, इबादत, शुजात, रियाजत, जो कुछ सीखता है बच्चा मां से सीखता है। मां चाहे तो बच्चा बहादुर, मां चाहे तो बच्चा बुज़दिल। लफ्ज बदला जाए, इजाजत दो। मां चाहे तो बच्चा हुसैनी। भाई मेहरबानी जेड़े बंदे बोले हो, मां चाहे तो बच्चा हुसैनी, मां चाहे तो बच्चा यजीदी। कई मुल्कों में मजलिस पड़ी है, दोनों मजहबों की लाइब्रेरी मेरे घर है। लातादाद किताबें मैंने अपनी आंखों से पढ़ी हैं, कई किताबें मुझे जुबानी याद है। नतीजा एक ही निकला है, ये जो बच्चे अली के मुनकर हैं ना, ये भी मां की वजह से। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं। ये जो बच्चे अली के दुश्मन हैं, ये भी मां की वजह से। मां जो अली से लड़ने आ जाए, पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई। मां का बच्चे की जिंदगी में बड़ा किरदार है। बंदे वो बैठे जिन्होंने अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने सुने। मैं शागिर्द अल्लामा नासिर अब्बास दा, जिन्होंने मौत को गले लगा लिया लेकिन अली की विलायत पे समझौता नहीं किया। भाई अदर खान जुमला मेरा नहीं, मेरे उस्ताद का है। जितने मातमी नमाजी बोलेंगे उनकी रूह को तस्कीन पहुंचेगी। अल्लामा साहब फरमाते थे, अली की विलायत का ताल्लुक अब्बे की वरासत से नहीं, अम्मा की शराफत से है। सारे बोलो हैदरी। चूंकि मां होती है बच्चे का मरकज। पढ़ाइए छाड़ दो वहां।
चलो एक शरीयत का मसला और सुन लो। मजहब शिया में बेटियों की तरबियत पर ज्यादा तवज्जो देने का हुक्म दिया गया। परेशान हो गए हो, घबराहट नहीं गए। शियत में शादी करना सुन्नत है, शादी करना, बोलो ऊंची बोलो ना, और ऊंची बोलो। लेकिन औलाद की तरबियत करना वाजिब है। औलाद पैदा करना वाजिब नहीं, औलाद की तरबियत करना वाजिब है। और बेटियों की तरबियत पर खुसूसी तौर पर हुक्म है कि बेटियों की तरबियत में तवज्जो दो, क्योंकि बेटी ने आगे जाके बनना है मां। मां होती है बच्चे का मरकज। अब दोबारा सुनो नबी की हदीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की उम्म है। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं। उम्म कहते हैं मरकज को, जो इस्मत में इतनी बुलंद हो कि मरकजियत में अपने बाप का मरकज हो, उसे ज़हरा कहते हैं। इसीलिए तो रसूल इस मरकज के दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करता था, ताकि दुनिया को पता चले ये दरवाजा सलाम के काबिल है, आग लगाने के काबिल है। खुदा हाय कहने वालों को सलामत। सैयदादे के तमाम मरहुमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए, बाबे राजे शाह साहब के मौला दर्जात बुलंद फरमाए, इस खानदान के जुमला मरहुमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। जी बिस्मिल्लाह जी, लाख बार कहने के लिए तैयार। रो ना सको हाय कहना, हाय ना कह सको तो सोचना सही मैंने पढ़ा क्या है। जिसके आने पे रसूल खड़ा हो जाता था ना, वही रसूल की बेटी 4 घंटे, खुदा तेरी हाय कबूल करे जो रो पड़े। बाप की इस दुनिया से जाने के बाद मोहम्मद की बेटी 4 घंटे दरबार में खड़ी रही। ये तो अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है, मोहम्मद की बेटी हक लेने दरबार में गई। पता नहीं अगली बात इनकी क्या मजबूरी थी जो नहीं लिख सके। इशारतन लोगों ने लिखा कि सिर्फ खड़ी नहीं रही, रोती रही। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई। पढ़ मैं रहा हूं, जिम्मेदार मैं हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। इस कलमे से बड़ी कसम कोई नहीं। कुरान ला मेरे सर पे रख, गलत पढ़ूं मोहम्मद की बेटी मेरी बरोज़े माशर शफिया ना बने। सिर्फ खड़ी नहीं रही, रोती रही। सिर्फ रोती नहीं रही, बाप के कमियों से झिड़के सुन के मातम करके हाय कहा करो ना जितने शिया बैठे हो। खुदा तुम्हारे आंसू कबूल करे। एक जुमला मैंने मसाइब का पढ़ना है। जाकर पढ़ते हैं मोहम्मद की बेटी बूढ़ी होके वापस आई। अली शाह जी मौला इज्जत में इजाफा करे, पीर नजम शराजी साहब के वक्त में इजाफा हो, जितने सादात बैठे हो। मैं सैयदों का कमी होने के नाते मिंबर पे खड़े होके ऐलान करके कह रहा हूं कि जाकर कहते हैं सैयदादा मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली वापस आई। ला कुरान में सर पे रख के कहूं, खाली वापस नहीं आई, जख्मी वापस आई। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो रो पड़े हो। सीने पे हाथ मार के हाय तो कह सकता है ना। जो हल्के का मातमी है जुमला वो सुनेगा। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि जब बतूल वापस आई तो बेटी ने पहचाना नहीं। अजहर भाई ये हो ही नहीं सकता कि सानिया ज़हरा ज़हरा को ना पहचाने। ऐसे दाखिल हुई ना घर के अंदर, बेटी ने मां का सफेद सर देखा, जख्मी हाथ देखा, खून आलूदा चेहरा देखा, रो के कहा अम्मा हक ना मिलने का इतना दुख।
आदल शाह जी, शराई साहब, मैं नौकर हूं सैयदों का, किसी दिल सैयद का दिल दुखे तो मुझे माफ कर दे। सैयदा ने रो के कहा, अम्मा हक ना मिलने का इतना दुख, चंद घंटों में तेरे बाल सफेद हो गए। मोहम्मद की बेटी की चीख निकली, रो के कहा, जैनब मैं हक ना मिलने की वजह से बूढ़ी नहीं हुई। बेटी कहती, अम्मा फिर बूढ़ी क्यों हुई? जेड़ा हुण मातमी है ते हाय ना आखे, मैं गिला कर सा इमाम जमाना आगे। रो के मोहम्मद की बेटी ने कहा, हक की बात नहीं, मैं हुसैन की गर्दन पे खंजर देख के, मातम करके हाय कहो ना जितने शिया बैठे हो, मैं हुसैन की गर्दन पर खंजर देख के आई हूं। तड़पी अली की बेटी रो के कहती, अम्मा तू लोरियों में सुनाती थी शहादत हमारा विरसा है, मेरे भाइयों ने नाने के दीन को बचाने के लिए कुर्बान होना है। मोहम्मद की बेटी जमीन पे बैठी रो के कहती है, ज़ैनब अगर हुसैन के कत्ल पे बात खत्म हो जाती तो खैर थी, पर ज़ैनब मैं तेरी चादर नेज़े पे देख के आई हूं और तेरे खुतबे पढ़ने और कभी शराबी के दरबार में। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।